नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। नदियों से जीवन होता है। वे न केवल पीने के लिए देती हैं बल्कि फसलों से लेकर तमाम उपयोग के लिए भी जल देती हैं। इसलिए नदियों को लाइफ लाइन कहा जाता है। लेकिन जिस भारत देश में नदियों को माँ कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, खास मौके पर नदी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नदियों पर ही कुंभ महाकुंभ आयोजित किए जाते हैं। वहीं एक ऐसी नदी भी है जिसे भयंकर साबित माना गया है। इस नदी को लेकर लोगों के मन में ऐसा खौफ है कि इसमें नहाना तो दूर, लोग इसका पानी छूने से भी कतराते हैं। इस नदी के पानी को हाथ लगाना भी बहुत अशुभ माना जाता है। ये शापित नदी उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम कर्मनाशा नदी है। उत्तर प्रदेश की कर्मनाशा नदी के पानी को लोग छूते तक नहीं है। इस नदी का नाम कर्म और नाशा दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि निकलता है काम नष्ट करने वाली या बिगड़ने वाली। माना जाता है कि कर्मनाशा नदी का पानी छूने मात्र से काम बिगड़ जाते हैं और अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए लोग इस नदी के पानी को छूते ही नहीं है, न ही किसी भी काम में उपयोग में लाते हैं। ये नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा यूपी में आता है। यूपी में यह सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और बक्सर के पास जाकर गंगा से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी को न छूने का खौफ लोगों में इस कदर है कि जब लंबे समय पहले यहाँ पानी का इंतजाम नहीं था, तब लोग यहाँ रहने से बचते थे और जो लोग यहाँ रहते भी थे, वे फसल उगाने में इस पानी का उपयोग करने की बजाय फल खाकर गुजारा करना बेहतर समझते थे। कर्मनाशा नदी के शापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए आपको बताते हैं। अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई, लेकिन गुरु ने इनकार कर दिया। फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से भी यही आग्रह किया। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने तप के बल पे सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और राजा का सिर नीचे की ओर करके धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया और फिर देवताओं से युद्ध किया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। यही लार बहते से नदी बन गई। वहीं गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को उनकी दृष्टा के कारण चांडाल होने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण इसे शापित माना जाता है और अब तक लोग इस नदी को शापित ही मानते आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।